शिवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, क्योंकि कभी ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे। लेकिन वही शिवेंदु आज टीएमसी पार्टी को ही हराकर बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2011 में जब पूरा बंगाल 34 साल की वामपंथी सरकार से परेशान था, तब गांव-गांव जाकर लोगों को टीएमसी के पक्ष में जागरूक करने का काम शिवेंदु अधिकारी ने ही किया था। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर ग्रामीण बंगाल तक शिवेंदु ने ऐसा माहौल बनाया जिसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कई लोगों का कहना है कि अगर शिवेंदु अधिकारी जैसे जमीनी नेता उस समय टीएमसी के साथ नहीं होते तो शायद ममता बनर्जी के लिए 2011 में बंगाल जीतना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन समय के साथ टीएमसी के भीतर मतभेद बढ़ने लगे और शिवेंदु अधिकारी को भी लगने लगा कि पार्टी में उनका महत्व धीरे धीरे कम किया जा रहा है और ममता दीदी अपने भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी को टीएमसी की कमान सौंपने में लगे हैं। इसी के चलते 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब उस समय और आज भी यह टीएमसी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शिवेंदु सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि टीएमसी के संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। और दूसरी तरफ बीजेपी लंबे समय से बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई स्थानीय चेहरा नहीं था जो टीएमसी को सीधे चुनौती दे सके। और ऐसे में बीजेपी की इस कमी को शिवेंदु अधिकारी ने पूरे प्रमाण के साथ पूरा किया, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी ने 2021 और 2026 के दोनों ही बंगाल चुनाव में सीएम रहते ममता बनर्जी को हराया था। यह बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी मुख्यमंत्री को दो बार हराना। इसके अलावा शिवेंदु अधिकारी बीजेपी को बंगाल की जमीनी राजनीति समझने में बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि पहले से वे टीएमसी के संगठन, बूथ रणनीति और ग्रामीण वोट बैंकों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यही वजह रही कि बीजेपी ने उन्हें बंगाल की राजनीति का मुख्य चेहरा बनाया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवेंदु अधिकारी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होगी। पहला कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना, दूसरा कि उद्योग और रोजगार बढ़ाना, तीसरा कि टीएमसी समर्थक क्षेत्रों में भरोसा जीतना और चौथा कि केंद्र और राज्य के रिश्तों को मजबूत रखना। तो ये वीडियो आज का हमारा यहीं पर खत्म होता है और आप लोगों की जो भी राय है वो नीचे कमेंट कर देना।